नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था विसर्ग संधि। तो विद्यार्थियों, विसर्ग संधि से संबंधित दो नियम हमने पढ़ लिए थे, जिसमें पहला नियम था विसर्ग का जो है तालव्य श में परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो विद्यार्थियों, हमने बताया था कि विसर्ग के बाद में च, छ या जो स आता है तालव्य, ये तीनों में से कोई एक आए तो विसर्ग का जो है श में परिवर्तन हो जाता है तालव्य श में। और दूसरा नियम हमने बताया था कि विसर्ग का श जो है मूर्धन्य, उसमें परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो विद्यार्थियों, विसर्ग के बाद में ट, ठ और श जो है, जिसे हम षटकोण वाला स भी कहते हैं, जिसे मूर्धन्य श कहते हैं, इन तीनों में से कोई भी स आए, ट, ठ और श में से तीनों में से कोई भी आए तो जो है विसर्ग है जो मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे जो है विसर्ग का जो है दंत्य स में परिवर्तन किस प्रकार होता है, दंत्य स में परिवर्तन होने का नियम क्या है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हम विसर्ग का जो है दंत्य स में परिवर्तन। तो विसर्ग का स में परिवर्तन होना, इसमें क्या होता है विद्यार्थियों कि विसर्ग के बाद में त, थ या स, मतलब ये जो सारे जो वर्ण आएंगे ये दंत्य ही आएंगे। या मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी उसमें याद करने के लिए, जिसमें मैंने आपको त, थ, द वाली जो लाइन बताई थी, उसमें हमने बताया था लित लसन दंता, मतलब त वर्ग पूरा, ल और श जो है दंत्य, ये हमारे सारे किससे हैं, दंत्य वर्ग से है। तो इसमें क्या होगा कि विसर्ग के बाद में त, थ और श, इन तीनों में से कोई भी आएगा, यानी कि प्रथम पद में विसर्ग हो, यानी कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वो त, थ और श, इन तीनों में से कोई भी आए तो विसर्ग का हमें किसमें परिवर्तन करना है, विसर्ग का हमें स में परिवर्तन कर देना है। तो विद्यार्थियों, इसके नियम देख लेते हैं कि यदि विसर्ग का मेल त, थ, स से हो तो संधि होने पर विसर्ग श में बदल जाता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं विद्यार्थियों कि नमः धन्ते, यहाँ पे देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, अंतिम ध्वनि विसर्ग है, और उसके बाद में क्या आया है, उसके बाद में जो द्वितीय पद है उसका जो प्रथम वर्ण है वो त आया है। तो विद्यार्थियों, नियमानुसार हमें पता है कि विसर्ग के बाद में त, थ और श में से कोई भी आए तो हमें क्या करना है, विसर्ग को श में बदल देना है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे देखो नमा दंते है तो यहाँ पे श का आगम हो जाएगा और ये स जो है हलंत अवस्था में ही होगा, यानी कि स आधा होगा। अब ये नमा दंते का क्या बन गया, नमस्ते। दूसरा है अंतः धन थल, अंतः धन थल में देखो यहाँ पे त के बाद प्रथम पद की अंतिम ध्वनि त है, लेकिन जो है बाद में विसर्ग लगा हुआ है और इधर थ आ गया है, यानी कि द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि थ है। तो नियमानुसार हमें क्या करना है, विसर्ग के बाद में त, थ और श में से कोई भी आए तो हमें विसर्ग का जो है स में परिवर्तन कर देना है। तो ये हो जाएगा आपके अंतः धन थल का हो जाएगा अंतस्थल, और दुह धन साहस तो ये बन जाएगा आपके दुस्साहस। निह धन तेज, इसका बन जाएगा आपके निस्तेज। निह धन तारण का विद्यार्थियों बन जाएगा आपके निस्तारण, और निह धन सार का बन जाएगा निस्सार, और निह धन संकोच ये बन जाएगा आपके निसंकोच। नियधन सहाय का बन जाएगा निस्सहाय, क्योंकि ये विसर्ग के बाद में स आया है और हमें ये भी पता है कि त, थ या स, इनमें तीनों में से कोई भी आए तो भी हमें क्या करना है, विसर्ग को स में ही परिवर्तित करना है। तो विसर्ग का ये हमारे आदर्श हो गया, और बाकी जो सहाय था उसको वैसा का वैसा हमने लिख दिया है। अब है विधनतार, तो ये भी क्या हो जाएगा, विस्तार। और सिर धन त्राण, देखो विद्यार्थियों इसमें त और र दोनों आया, लेकिन त पहले आया है, तो इसमें क्या है कि ये त है जो हमारे आधा है, लेकिन आधा है तो ये त आ गया, क्योंकि विसर्ग के जस्ट बाद में त आया है। तो हमें इसको भी क्या करना है, विसर्ग को हमें श में परिवर्तन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, श्रीस्त्राण। और नियधन संतान, ये क्या बन जाएगा, निसंतान। मना धन ताप, ये बन जाएगा मनस्ताप। और दूधन स्वप्न में भी क्या बन जाएगा, ये विसर्ग का स आधा हमें और लगा देना है, तो ये दुस्वपन हो जाएगा। निधन स्वार्थ, ये बन जाएगा निस्वार्थ। दुहधंतर, ये बन जाएगा आपके दुस्तर। निहधन संदेह, ये बन जाएगा आपके निस्संदेह। मनाधन संताप का हो जाएगा मनस संताप। दो धन साध्य का हो जाएगा आपके दुस्साध्य। तो विद्यार्थियों, ये जो त और थ स जो विसर्ग के बाद में आया है और उसका स में परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, और इससे अगला जो नियम है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।